यह कहानी है उस आदमी की जो हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर मगर सबसे खौफनाक सुल्तान बना, अलाउद्दीन खिलजी। नस्ली पहचान और बचपन। अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम अली गुरशस्प था। उसका ताल्लुक खिलजी कबीले से था जो असल में अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया था। उसके वालिद का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था। उसकी परवरिश उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी के साये में हुई जो उस वक्त का सुल्तान था। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की बेटी से शादी भी की और उसका दामाद बन गया। अक्लमंदी और चालाकी। अलाउद्दीन बच्चा ही था मगर बड़ी सोच रखता था। उसे पॉलिटिक्स का हमेशा से शौक था। उसने एक मौका देखा और जलालुद्दीन की हिमायत हासिल करके उसका सेनापति बन गया। उसने मालवा और देवगिरी में फतूहत की और अपनी कुव्वत का सबूत दिया। जलालुद्दीन का कत्ल और तख्त का कब्जा। 1236। अलाउद्दीन ने चालाकी से जलालुद्दीन को एक जगह बुलाया जिसका नाम था कारा, आज का उत्तर प्रदेश। वहां उसने धुंधलियों में चाकू घोंपा और अपने ही चाचा को कत्ल कर दिया। फिर उसने खुद को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। 1228 में उसकी ताजपोशी हुई और उसका नया नाम बना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल हमले और हिंदुस्तान की हिफाजत। उसके दौर में मंगोल ततारी बार बार हिंदुस्तान पर हमले कर रहे थे। अलाउद्दीन ने उन्हें हर बार शिकस्त दी। मंगोल हमला 1277 गुजरात में। मंगोल फौज 1257 में पहली बार भारत के गुजरात के इलाके पर हमला करने आई। गुजरात उस वक्त खिलजी सल्तनत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसकी समुद्री तिजारत और अमीर शहर था। मंगोलों ने अच्छा प्लान बनाया था कि वो गुजरात पर कब्जा कर अपनी कुव्वत दिखाएं, मगर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने वजीर और जनरलों को पहले से तैयारी करने का हुक्म दिया था। सुल्तान ने अपनी फौज को सख्ती से तैयार किया और बॉर्डर पर मजबूत गढ़बांध लगा दी। मंगोल फौज को इस जंग में भरपूर मुकाबला करना पड़ा और आखिर में उन्हें वहां से हराया गया। यह जंग अलाउद्दीन की पहली बड़ी जीत थी मंगोलों के खिलाफ और इससे उसकी कुव्वत का अंदाजा सबको हो गया। 1259 में मंगोल फौज ने दोबारा भारत पर हमला किया। इस बार उनका मकसद था दिल्ली को फतह करना। मंगोलों का ताकतवर फौज दिल्ली के करीब तक पहुंची जो कि सल्तनत का दरुल हुकूमत था। अलाउद्दीन ने अपनी फौज को शानदार तौर पर ऑर्गेनाइज किया था और उन्होंने जंग के लिए अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की। मंगोल फौज को दुश्मनी और ताकतवर सिपाहियों का सामना करना पड़ा जो पहले से ही वेल ट्रेनड और वेल इक्विप्ड थे। यह जंग दिल्ली के आसपास हुई जहां मंगोल और खिलजी फौज ने बहुत जिद्दी मुकाबला किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने जंग में अपनी कुव्वत और दुश्मन के दिमाग पर सख्ती से दबाव बनाया। मंगोल अपनी स्ट्रेटेजी में नाकाम रहे और उन्हें वापस अपने इलाके की तरफ जाना पड़ा। यह जीत अलाउद्दीन के लिए बहुत बड़ा सिग्नल थी कि वो मंगोलों के खिलाफ बेहतरीन फौज रखता है। 1305 में मंगोलों ने अमरोहा के इलाके पर हमला किया जो आज उत्तर प्रदेश में है। इस जंग का मकसद था दिल्ली सल्तनत के अंदर घुसकर ज्यादा से ज्यादा तबाही करना। अलाउद्दीन ने अपनी फौज को पूरी तरह तैयार किया और जनरलों को दवाई दी कि मंगोल फौज को हर हाल में रोकना है। मंगोलों ने अच्छी रणनीति इस्तेमाल करते हुए खिलजी फौज पर अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन अलाउद्दीन के जनरलों ने तेज रिस्पांस दिया और मंगोल फौज को चकमा देकर उनका रुख उल्टा कर दिया। यह जंग बहुत खूनी थी लेकिन मंगोल फिर भी शिकस्त खाने पर मजबूर हो गए। अलाउद्दीन के सिपाही इस जंग में बहुत बेहतरी और हौसले से लड़े। मंगोल हमला 1306 रवि दरिया के किनारे। 306 में मंगोलों ने रवि दरिया के किनारे हिंदुस्तान पर हमला किया। रवि दरिया पंजाब से गुजरती है और यह एक अहम स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। मंगोल फौज ने सोचा कि वो रवि दरिया के किनारे से आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाएंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फौज को बार बार तालीम दी थी और उनकी तैयारी पूरी थी। मंगोल को यहां भी सख्त मुकाबला मिला और खिलजी फौज ने मंगोलों को पूरी तरह हराया। यह जंग सुल्तान अलाउद्दीन के लिए सबूत थी कि वो अपने मुल्क की हिफाजत में कामयाब है। इस जंग के बाद मंगोल हमले हिंदुस्तान पर कम हो गए। सिरी फोर्ट का तामीर। मंगोलों की बढ़ती हुई दुश्मनी देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट बनवाया जो दिल्ली का एक मजबूत किला था। यह किला मंगोल हमलों से दिल्ली की हिफाजत के लिए बनवाया गया। सिरी फोर्ट की तामील से सल्तनत को एक ताकतवर डिफेंसिव लाइन मिली। यह किला अब भी दिल्ली में मौजूद है और उस दौर की कुव्वत का सबूत है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को बार बार हराकर अपने मुल्क की हिफाजत की। उसकी फौज की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और ताकत मंगोलों के लिए कभी भूल न होने वाली दुश्मनी साबित हुई। मंगोल हमले उस वक्त की सबसे बड़ी थ्रेट थे और अलाउद्दीन ने उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। राजपूताना की फतह 1303। चित्तौड़ का राजा था राणा रतन सिंह। मशहूर कहानी के मुताबिक अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के हुस्न के बारे में सुना। उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई की
और 8 महीने का महासर किया। आखिरकार चित्तौड़ गिर गया, लेकिन रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया। अपनी औरतों के साथ आग में कूदकर अपनी इज्जत बचाई। यह वाकया फैक्चुअल हिस्ट्री और फिक्शन का मिक्स है, लेकिन चित्तौड़ की फतेह हकीकत थी। गुजरात की फतेह वारस ने नहीं, अलाउद्दीन ने गुजरात पर हमला किया और उसे फतेह किया। वहां से उसे मिला एक हिजड़ा सिपाह सालार मलिक काफूर। मलिक काफूर बाद में उसका सबसे वजीर और वफादार जनरल बना। दक्कन की फतूहत 1308-1312। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को साउथ इंडिया भेजा। मलिक काफूर ने कई साउदर्न रियासतें फतेह की। देवगिरी महाराष्ट्र, वारंगल तेलंगाना, होयसल कर्नाटक, मदुरै तमिलनाडु। साउथ से सोना, चांदी, हीरे और कई कीमती चीजें लेकर आया। अलाउद्दीन ने हिंदुस्तान का सबसे सख्त और ताकतवर बाजार सिस्टम बनाया। हर चीज के दाम तय किए गए। चावल, आटा, दूध, कपड़े, घोड़े, हथियार, सब। दाम ज्यादा लेने वालों को सजा मिलती थी। एक पूरी जासूसी सिस्टम बनाई गई जो अफसर और तजीरों पर नजर रखती थी। हर फौज के सिपाही को फिक्स तनख्वाह मिलती थी। दाम बढ़ने से उनका असर कम होता। फौज का नया निजाम। हर फौज के घोड़ों पर दाग स्टैंप लगवाया जाता था। सिपाहियों के चेहरा सिस्टम का रिकॉर्ड रखवाया जाता, पहचान और धोखा रोकने के लिए। यह सिस्टम बाद के सुल्तानों ने भी इस्तेमाल किया। मजहबी सोच और सख्ती। अलाउद्दीन ने अपने दौर में उल्मा या दीन के लोगों को ज्यादा ताकत नहीं दी। कहना था, मैं इस्लाम के कानून से नहीं, अपनी ताकत और सियासत से हुकूमत चलाता हूं। उसने मजहबी आजादी दी, लेकिन अपने हुक्म को ऊपर रखा। मौत और बाद का हालात 1316। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में वफात हुई। उसके बाद उसका वजीर मलिक काफूर ने उसके बच्चों को कैद करके खुद हुकूमत संभाल ली। मगर चंद महीनों बाद मलिक काफूर भी कत्ल हो गया। इसके बाद खिलजी खानदान कमजोर हो गया। नतीजा और तारीखी अहमियत। अलाउद्दीन खिलजी को तारीख का एक अजीम लेकिन सख्त दिल हुक्मरां माना जाता है। उसके कदमों से दिल्ली सल्तनत ने एक नई ताकत और गौरव हासिल किया। मंगोलों को हराने, सियासी चतुराई और आर्थिक सुधारों के लिए उसका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है और आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो हमारी पुरानी विरासत और इतिहास से जुड़ी हों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।